हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स वाउचर की एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसमें सेल में 5000, सेल 2 में 6000, सेल 3 में 7500 की एंट्री दी गई है। तब इस एंट्री को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको अकाउंट्स इन्फो में चले जाना है। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको लेज़र्स के ऑप्शन पे चले जाना है। लेज़र्स के ऑप्शन पे जाने के बाद सिंगल लेज़र के अंदर क्रिएट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर चले जाना है। यहाँ पर आपके पास एक पेज खुलेगा लेज़र क्रिएशन के नाम से। इसमें आपको सबसे पहले तो अपने लेज़र का नाम लिख देना है। जैसे फर्स्ट लेज़र का नाम था सेल। अब अंडर में आपको सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आपको फर्स्ट 2 या 3 लेटर्स लिख लेना है और राइट साइड पर आपको ऑप्शन देने ये स्टार्ट कर देगा। फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद बाकी सभी ऑप्शंस को आपको नो रखना है एंड इसको एक्सेप्ट कर देना है। ये आपका सेल्स का लेज़र क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हम अपना सेकंड लेज़र जो सेल्स का था उसे क्रिएट कर लेंगे सेल्स 2 के नाम से, और वही सेम प्रोसेस रहेगा। और ये एक्सेप्ट, ये आपका लेज़र क्रिएट हो चुका है। अब आपको सिंपली एस्केप कर देना है। एस्केप करने के बाद आ जाओगे आप लेज़र्स के पेज पर। यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखते हो डिस्प्ले के नाम से। डिस्प्ले के ऑप्शन पर जाने के बाद जितने भी लेज़र्स आपने बनाए होंगे कंपनी में वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 लेज़र्स बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं जिन्हें हमने अभी तक क्रिएट नहीं करा है, जो कि हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये 2 लेज़र्स बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये 2 लेज़र्स खुद ब खुद बन जाते हैं। अब आपको एस्केप कर लेना है। एस्केप करने के बाद आप लेज़र्स वाले जो पेज है उस पर वापस आ जाओगे और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास अल्टर का। अल्टर से क्या होगा, अल्टर से आप जितने भी आपके लेज़र्स बने हुए होंगे आप उनमें चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो अब यहाँ पर हम सेल्स 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो भी चेंजेस आपको परफॉर्म करने हो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो अल्ट डी की हेल्प से, या ये जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, आप इसे प्रेस कर भी इस लेज़र को डिलीट कर सकते हो। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाना है, जहाँ पर हम वाउचर एंट्री करेंगे सेल्स की। तो अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आपको सेल्स वाउचर में आना है। F8 प्रेस करना है सेल्स वाउचर में आने के लिए, नहीं तो आपके राइट साइड पर शॉर्टकट कीज़ भी लिखी हुई होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी आप पेमेंट वाउचर में हो और आपको सेल्स वाउचर की एंट्री करनी है, तो आपको नॉर्मली F8 प्रेस करना है कीबोर्ड से, नहीं तो आपके राइट साइड पर शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं, वहाँ पे आप नॉर्मली क्लिक भी कर सकते हो। अब जैसे आप सेल्स वाउचर में आ चुके हो, अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस, सेल्स लेजर, इस सबको डिटेल्स को आपको हाइड करना है। तो आप उसके लिए Ctrl+V शॉर्टकट की प्रेस करोगे, जिससे डिटेल्स हाइड हो जाएंगी। अब बारी आती है वही डेबिटर और क्रेडिटर का पता कैसे लगेगा जब भी हम एंट्री करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर एक टेम्पलेट शो हो रही है जिसमें आपको हमेशा क्या करना है, सेल्स की जगह पर खुद को रखना है, कैश की जगह पर हमेशा कंपनी को रखना है। जब भी आप कोई सामान, मतलब कि आप गुड्स किसी कंपनी को बेचोगे तो कंपनी आपको उस गुड्स के बदले में क्या देगी, कैश। और जब कैश आपके पास आएगा तो इसका मतलब है कैश आपके पास क्या हो रहा है, क्रेडिट। और जिसके पास से कैश जाएगा वो डेबिटर में आएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको डेबिटर में कैश को ले लेना है और बेसिक डिटेल्स को फिल करके इस पेज पर वापस आ जाना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको वो अमाउंट फिल करनी है जो कि सेल्स में थी। जो हमारा फर्स्ट सेल्स था उसमें अमाउंट थी 5000, तो वही अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर आप लोग लिखोगे 5000 एंड जैसे ही आप लोग एंटर करोगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्रेडिटर का, जिसमें कि आपको सेल्स की एंट्री करनी है और अमाउंट ये ऊपर से खुद पिक कर लेगा। फिर नीचे नरेशन में आप लोगों को कोई भी नरेशन लिख देनी है। जैसे आप लोगों ने बिल्स पर देखा होगा नरेशन होती है एक लिखी हुई, वही नरेशन आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। देन एक्सेप्ट कर देना है। ये आपकी सेल्स वाउचर की एंट्री हो गई। अब आप लोग इसे चेक कहाँ पर करोगे, आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक करने के लिए आपको एस्केप की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जैसे आप एस्केप प्रेस करोगे आप गेटवे ऑफ टैली के पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
अंडर रिपोर्ट्स के। फिर यहाँ पर राइट साइड में आपको सेल्स की एंट्री दिखेगी, लेफ़्ट साइड में आपको परचेज़ की एंट्री दिखेगी। तो अभी हमने सिर्फ सेल्स की एंट्री करी है, तो राइट साइड में आप देख सकते हो सेल्स अकाउंट में टोटल अमाउंट है 5000। अब अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हो तो आपको Alt+F1 करना है, नहीं तो आपके राइट साइड पर शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं। जैसे ही हमने Alt+F1 किया, सेल्स में आप देख सकते हो 5000 की एंट्री हो रही है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी जो हमारी एंट्री है उसको करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, अगेन वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए अब हमें करनी है एंट्री सेल्स 2 की। तो डेबिटर में आ जाएगा आपका कैश, और जो अमाउंट थी हमारी वो थी 6000। तो यहाँ पर 6000 फिल करके और वही सेम प्रोसेस दोबारा से फॉलो करते हुए क्रेडिटर में सेल्स 2 की एंट्री कर देनी है और इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाओगे तो अब आप यहाँ देखोगे सेल्स अकाउंट में जो टोटल अमाउंट है वो 5000 से बढ़ के 11000 हो चुकी है। आप इसे डिटेल में जाकर चेक भी कर सकते हो। और ये थी हमारी सेल्स वाउचर की एंट्री। इसी तरीके से आप परचेस और सेल्स वाउचर की एंट्री एक ही कंपनी में भी कर सकते हो।